दिल्ली में दिवाली के मौके पर दिखा अद्भुत नजारा। ड्रोन से लिए गए तस्वीरों में पटाखे के धुएं के बीच रोशनी से जगमगाया नजर आया शहर। दिल्ली के शाहदरा इलाके में कनिष्क बैंक्वेट हॉल में आग लगी इमारत का एक बाहरी हिस्सा पूरी तरह से खाक हुआ। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह साफ नहीं, पटाखों की वजह से आग लगने की आशंका। दिल्ली के छावला इलाके में डीटीसी बस में लगी आग। बस में सफर कर रहे एक यात्री के पटाखे में आग लगने से हादसे में 2 यात्री घायल, दोनों को अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर के भदौड़िया चौक के पास एक फर्नीचर के गोदाम में आग लगी। आसमान में उठी आग की लपटें, हादसे में कोई जनहानि नहीं। आग की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। पूरे इलाके में अफरा तफरी। अंबाला में एक क्रॉकरी की दुकान में लगी आग देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। अंबाला में एक कार पार्किंग में आग लगने से मचा हड़कंप। जलने की वजह से कई कारों को नुकसान। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में बड़ा हादसा। एक इमारत में आग लगने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी के घायल होने की खबर नहीं। पुणे के कासरवाड़ी इलाके में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक फ्लैट में आग लगी। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। दिवाली के मौके पर चेन्नई के कामराज इलाके में पटाखों की चिंगारी लगते ही आग, देखते ही देखते आग की लपटें विकराल हुई और चारों तरफ अफरा तफरी मची। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुलिस अब कर रही है मामले की जांच। कुल्लू में दिवाली के मौके पर जंगलों में लगी आग। पटाखों की वजह से रिहायशी इलाकों से सटे जंगल में आग लगी। झारखंड के बोकारो में पटाखे की 66 दुकानों में आग लगी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिवाली के मौके पर की काली पूजा। ममता बनर्जी के घर पर हवन पूजन का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर में लोगों ने लाल चौक पर मनाई दिवाली। लाल चौक के पास सड़कों पर जलाए दिए। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने बीती रात दिवाली के मौके पर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से की मुलाकात। मिठाई बांटकर शुभकामनाएं भी दी। कच्छ में पीएम मोदी ने बीएसएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों के साथ दिवाली मनाई। पीएम ने मिठाई खिलाकर जवानों का मुंह भी मीठा किया। पीएम मोदी ने जवानों को किया संबोधित। कहा कि मातृभूमि की सेवा का अवसर सौभाग्य से मिलता है। हमारे देश का सैनिक फौलाद बनकर चमकता है। हमारे सैनिक जोश में जब धारते हैं तो आतंक के आका कांप जाते हैं। देश को हमारी सेनाओं के संकल्पों पर भरोसा है। पीएम मोदी का बयान। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट को लेकर बोले पीएम, हमारी सरकार 1 इंच सीमा से भी समझौता नहीं करती। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में लखनऊ के समाजवादी पार्टी दफ्तर में लगा नया पोस्टर। अखिलेश यादव के चेहरे के साथ लिखा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। गोरखपुर में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। कहा कि अगर धोखे में आकर ऐसी ताकतों को मौका दिया तो ये फिर गुंडागर्दी, अराजकता और दंगा कराने का काम करेंगे। सीएम योगी ने अयोध्या वासियों से की अपील। कहा कि मां सीता की अग्नि परीक्षा बार बार नहीं होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार ने अपना फर्ज निभाया है, अब अयोध्या की बारी है। 4 नवंबर को झारखंड में पीएम मोदी करेंगे 2 रैलियां। तैयारियों को लेकर सीएम हिमंता ने जायजा लिया। सोरेन सरकार से झारखंड की जनता परेशान। इस बार बीजेपी की बनेगी सरकार। झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। महाराष्ट्र कांग्रेस में बागियों को मनाने की कवायद तेज। प्रभारी रमेश चेन्नीथला खुद बागियों से कर रहे हैं बात। मुंबई में कांग्रेस के पूर्व नेता रवि राजा बीजेपी में शामिल हुए। देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। रवि राजा को मुंबई के बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाया गया। मुंबई बीजेपी चीफ आशीष सेलार ने जानकारी दी। बीजेपी में शामिल होने पर बोले रवि राजा, महायुति के लिए करूंगा चुनाव प्रचार। कांग्रेस में टिकट बंटवारे में भेदभाव हो रहा है। रवि राजा के बीजेपी में शामिल होने पर बोले देवेंद्र फडणवीस, कांग्रेस के कई और नेता भी हमारे संपर्क में। 6 नवंबर से महाविकास अघाड़ी के इलेक्शन कैंपेन की होगी शुरुआत। राहुल और उद्धव भी रहेंगे मौजूद, शरद पवार ने दी जानकारी। सांसद सुप्रिया सुले बोली, बीजेपी अब ओरिजिनल बीजेपी कहां रह गई है, उसमें कांग्रेस के ज्यादा विधायक नजर आते हैं। बारामती से एनसीपी शरद गुट के कैंडिडेट युगेंद्र पवार बोले, कभी सोचा नहीं था आज चाचा पवार के साथ मैं चुनाव लड़ूंगा। पिछले 1.5 साल में जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा खत। महाराष्ट्र डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने की मांग की। पीएम मोदी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन को बताया लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी। केवड़िया में इसका लागू करने के लिए हम काम कर रहे हैं। कहा कांग्रेस चीफ खड़गे बोले 1 नेशन 1 इलेक्शन संभव नहीं है। इसके लिए पीएम को संसद में सभी को विश्वास में लेना होगा। चीन के साथ बनी सहमति पर राजनाथ सिंह का बयान। एलएसी से सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हुई है। पेट्रोलिंग को लेकर भी चीन के साथ बनी सहमति। दिल्ली के फर्श बाजार इलाके में फायरिंग में 2 लोगों की मौत, एक शख्स घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम केस दर्ज करके पूरे इलाके की जांच की। राजस्थान के जोधपुर में दर्दनाक कांड। गुलामुद्दीन नाम के युवक ने अनीता चौधरी को 6 टुकड़ों में काटा। गुनाह से बचने के लिए 10 फीट गड्ढे में शव को गाड़ा। यूपी के बदायूं में दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली और लोडर के बीच टक्कर, 6 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। ग्वालियर में आरएसएस के प्रचारकों की 5 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन। 554 प्रचारक बैठक में शामिल हुए। 4 नवंबर तक चली मीटिंग।
बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ हिंसक हुआ विरोध प्रदर्शन। ढाका में शेख हसीना की समर्थक जातीय पार्टी के हेडक्वार्टर में प्रदर्शनकारियों ने आग लगाई। जातीय पार्टियों के दफ्तर में आगजनी की किसकी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों ने अचानक हमला करने के बाद आग लगाई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज से तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 टेस्ट मैच की सीरीज में न्यूजीलैंड ने पहले ही जीत दर्ज की है। 2 मैच जीतकर भारत को पहले ही हराया है।